Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good Very morning, good. sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. I request everyone. नाम के आगे कोड अपना ब्रांच कोड प्लीज लिख दो, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा. Request everyone to keep your cameras on. मेरे co-host प्लीज जरा आफ्टर 5 मिनट जरा चेक करते रहना. हाँ सर, ओके. राइट, ऑडिबिलिटी है सबको, कंफर्म करो. चलो परफेक्ट परफेक्ट. तो स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट. जरा ध्यान से सुनना. हमारा सब्जेक्ट ओबी, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो खास करके 5 डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को स्टडी करता है. क्या करता है? 5 डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को स्टडी करता है. राइट, पहला साइकोलॉजी. बराबर, लास्ट टाइम मैंने ये बताया था आपको. पहला है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? क्योंकि ये एमसीक्यू में आएगा. ये 5 जो टॉपिक है ना, उसमें से 3 तो एमसीक्यू में आने ही वाले हैं. बराबर. तो साइकोलॉजी स्टडीज व्हाट? इंडिविजुअल बिहेवियर. साइकोलॉजी स्टडीज व्हाट? इंडिविजुअल बिहेवियर. याद कर ही ले, जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग दोनों काम लगेगा. तो साइकोलॉजी स्टडीज व्हाट? इंडिविजुअल बिहेवियर. सोशियोलॉजी स्टडीज व्हाट? सोशियोलॉजी सोशल behavior. बराबर है. सोशल बिहेवियर मतलब समाज में आप कैसा बर्ताव करेंगे, है ना. समाज चाहती है, आवाम चाहती है ये. राइट. तीसरा सोशियो साइकोलॉजी मतलब समाज का कुछ असर मुझ पे और मेरा असर इस सोसाइटी पे. बराबर, अफेक्ट होगा ना. आज एक सोसाइटी का थॉट मेरे पे असर करेगा और मेरा एक इंडिविजुअल थॉट पूरे सोसाइटी को कुछ हद तक बदल सकता है. सो थर्ड इज सोशियो साइकोलॉजी. चौथा है एंथ्रोपोलॉजी. चौथा क्या है? एंथ्रोपोलॉजी, जो क्या स्टडी करता है? कल्चरल बिहेवियर. क्या स्टडी करता है? कल्चरल. हमारे सबके अपने अपने क्या है? कुछ कल्चर्स है जो वैल्यूज के साथ आते हैं, और वो वैल्यूज है जो आपको आपके बिहेवियर को बदलने में मदद करती है. राइट. और फिफ्थ है, वो है पॉलिटिकल साइंस. फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिक्स. मतलब क्या? पॉलिटिक्स. बराबर है, मतलब पावर. पावर आने से भी बर्ताव कैसे बदलते हैं, है कि नहीं. कुर्सी है ना, गद्दी, मिर्जापुर, इट वुड ऑब्वियसली अफेक्ट द बिहेवियर. राइट. अब थोड़ा रूटीन की हम जब बात करें, आप सबने कहीं ना कहीं रामायण से हम जुड़े हुए हैं. बराबर है. रावण एक बहुत ही जबरदस्त बड़ा कैरेक्टर था. राइट. और आपको पता ही है 10 सिर थे, है ना. रावण के 10 सिर थे. और आपको पता है हर उसका एक सिर जो है वो कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करता था. पता है आपको? वो 10 सिर जो है ना, वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर की वजह थी. पता है आपको? हम सबके दिखते भले एक चेहरे हैं, लेकिन हम में भी बहुत सारों में से, हम में से भी बहुत सारों में रावण के वो जो 10 जो चेहरे हैं ना, उसके अंदर छिपे हुए जो चीजें हैं वो शायद कहीं ना कहीं हम में भी होंगे. हाँ, कंपैरेटिवली शायद कम होंगे, जिसकी वजह से हम वो रावण की तरह बर्ताव नहीं कर रहे. हा 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 हा. हाँ, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. हम थोड़ा चुप चुप के हा हा हा, है ना. अपना थोड़ा लिमिट में होता है. बराबर है. तो आप जानना चाहोगे कि वो 10 कौन सी क्वालिटी नहीं, डिसक्वालिटी. क्वालिटी नहीं. राम भगवान નથી, जय श्री राम નથી, रावण भगवान છે. रावण भगवान होवे. बराबर. लेकिन कुछ गलत क्वालिटी की वजह से उनका बर्ताव जो है वो गलत हो गया. राइट. तो मैं चाहूंगा कि आप ये चीज लिख के रखो, क्योंकि यही 10 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम सब में कुछ हद तक तो है, जिसकी वजह से हम भी हमारे बिहेवियर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते.
राइट। लेकिन मैं ये रावण के 10 चेहरे के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं पहले। बराबर, छोटी सी एक कहानी सुन लेना जो बिहेवियर से रिलेटेड है, और कहानी सुनने के बाद आपको उसमें छिपा एक सवाल भी है जो आपको देना है। रेडी? रेडी है? बराबर, ऑडिबिलिटी रेडी है सब लोग? है ऐसा मुन्नी की तरह करने का? हाँ बराबर है। चलो, तो एक बार एक गधा होता है, गधा। प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा। बराबर, ये प्रफुल्ल वाले गधे की बात नहीं कर रहा हूं, जो ओरिजिनल वाला जो गधा है, एनिमल। बराबर, वो और टाइगर। कौन है? टाइगर। हाँ, टाइगर जिंदा है। डोंकी और टाइगर जो है वो आपस में किसी एक टॉपिक के ऊपर है ना आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। किसी एक टॉपिक के ऊपर क्या कर रहे थे? आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। गधे ने टाइगर को बोला, ध्यान से सुनना, क्या बोला? गधे ने टाइगर को बोला कि ग्रास जो होता है ना, ग्रास वो ब्लू कलर का होता है। ग्रास कौन से कलर का? ब्लू कलर का। तो टाइगर जो है वो आर्ग्यूमेंट में उतर गया, बोले क्या गधा है तू तो, गधा। ग्रास ब्लू नहीं होता है, ग्रास ग्रीन होता है, ग्रीन। डोंकी मानने को तैयार ही नहीं है, बोले ना हो यार, ब्लू होता है, मैं बोलता हूं ब्लू होता है। टाइगर बोले नहीं यार, ग्रीन होता है। अब दोनों में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट चली, बहुत आर्ग्यूमेंट चली। अब ये गधे की क्या है, थोड़ी पहचान थी। जंगल का राजा था ना, लायन, थोड़ा ऐसा उसका रेफरेंस था, उसका कांटेक्ट था। तो गधे ने टाइगर को ऐसा बोला कि एक काम करता हूं, मैं ना ये जंगल का जो राजा है लायन, बराबर है, वो इस जंगल का है ना जज है, जज। बराबर है, मैं तेरी ये कंप्लेन जो है वो उसके पास लेके जाऊंगा और वो तुझे सजा सुनाएगा, वो तुझे सजा सुनाएगा। अब तक की सिचुएशन पता चली क्या है? डोंकी और टाइगर क्या कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। डोंकी ने क्या बोला? ग्रास क्या है? ब्लू, ब्लू कलर। टाइगर क्या बोलता है? ग्रीन कलर। डोंकी ने क्या बोला? अब तो ये केस जो है वो ऊपर तक जाएगा, तुझे पता नहीं है तूने किसके साथ पंगा लिया है। बोले बहुत पहचान है अपनी। तो गया सीधा लायन के पास, बराबर, और लायन को जाके बोला, लायन को जाके बोला कि मैंने टाइगर को बोला मैंने कि ग्रास जो है वो ब्लू होता है, वो देखो ना मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ग्रीन ग्रीन बोल रहा है। मैं उसको समझा रहा हूं कब से कि ब्लू है, वो मान ही नहीं रहा। तो लायन ने बोला अच्छा ऐसा, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, एक काम करते हैं, उसको मैं ना सजा दे देता हूं, उसको मैं सजा दे देता हूं। 5 साल के लिए वो मौन व्रत रखेगा। 5 साल के लिए क्या रखेगा वो? मौन व्रत। अब ये बात जो गधा है वो टाइगर के पास लेके गया कि मैंने लायन को जाके तुम्हारी कंप्लेन कर दी है, और लायन जो है वो मेरे साथ सहमत हो गया है, और उसने तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे 5 साल का मौन व्रत का डिक्लेरेशन कर दिया है। अब ये सुन के टाइगर का भी तो ईगो हर्ट होगा, बराबर। तो टाइगर गया लायन के पास, टाइगर गया लायन के पास और लायन को पूछने लगा कि आपने मुझे कुछ सजा सुनाई है 5 साल के लिए मौन व्रत रखने का, क्या है ये? वो डोंकी ने तो बोला ब्लू कलर है, मैंने बोला ग्रास जो है वो ग्रीन कलर है, तो मैं राइट हूं कि नहीं हूं? फिर भी आपने, मतलब आपको भी पता होगा कि भाई ग्रास तो ग्रीन ही है। तो लायन ने बोला हाँ ग्रास तो ग्रीन ही है। लायन ने बोला हाँ ग्रास तो ग्रीन ही है। तो टाइगर कंफ्यूज हो गया, साला मैं तो राइट हूं फिर भी मेरे को सजा सुनाई, ऐसा कैसा? तो आपको सोचना है कि लायन ने टाइगर को क्यों सजा दी होगी, राइट था फिर भी। सोचो, थोड़ा ट्राई करो, सिचुएशन समझ में आई अब तक? खबर पड़ी सुधेव? गधे ने बोला ब्लू मतलब ब्लू, टाइगर बोलता है ग्रीन ग्रीन। लायन के पास गया, डोंकी की बात सुनी और बोला ठीक है उसको सजा देता हूं, 5 साल की सजा दे दी। टाइगर गया आर्ग्यूमेंट करने कि भाई ये क्या है भाई, ग्रास तो ग्रीन होता है। तो लायन ने भी बोला हाँ ग्रीन ही होता है।
तो टाइगर पूछता है तो सजा किस बात की? कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से सजा देती है ऐसा? लायन ने टाइगर हाँ બે ઝઘડે ને એટલે રાજાએ સજા સુનાઈ દીધી। ले, ये अच्छा है, ये कंपटीशन कम कर दो मार्केट में से। हाँ मतलब कल उठ के वो लायन की गद्दी खतरे में आ गई है ना, वो टाइगर आ जाए तो वो गद्दी पे, टाइगर को ही सफाया कर दो, उसको ही 5 साल की सजा सुना दी। चलो ये उनका थॉट है। और आरुषि, सर बेवकूफ लोगों जोड़ बहस ना करनी चाहिए। अरे रे रे रे, कहाँ से आए हो तुम? ये तो यूज है। हाँ समझ में आ रहा है। लायन ने सजा इसलिए सुनाई टाइगर को क्योंकि उसने टाइगर, ध्यान से सुनना, यही मेन चीज है, क्योंकि उसने टाइगर को ये बोला, अरे तू तो इंटेलिजेंट है, तू तो इंटेलिजेंट, वो तो गधा है गधा, तू कहाँ बहस कर रहा है उसके साथ, तने ना बिहेवियर नहीं खबर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये गलत है, फिर भी उनको अपनी बात मनवानी होती है। एवा होय छे लोको, शायद आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारों ने। अमुक लोकाने तमे ना सुधारी सको तो तमारे શું કરવું પડે? છોડ દેવું પડે। તમે કે ના 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 સર, આ તો સર કુત્તે की दुम है, तो आज तो मैं सीधी करके જ रहूंगा सर। ये ना થાય, ટ્વિંગ કરીને વળી જ જાય। खबर पड़ी? ये सारी चीजें जो आपको समझनी है, मेन यही है भाई, कि आवा बिहेवियर તમે જો સમજી લેશો કે આવા માર્કેટમાં છે, બરાબર? મેં એવું નહીં કહેતો ડોંકી, એવા માણસો છે જેના એવા बिहेवियर છે, समझे? उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तमे तमारो, वो लायन ने वही समझा कि तू तो टाइगर छे यार, तेरा तो टाइम कितना कीमती है भाई, बराबर? तो तू कहां मतलब तेरा इतना कीमती टाइम वेस्ट कर रहा है, तुझे नहीं पता उसका बिहेवियर? बोले हाँ वही गलती हो गई, मुझे उसका बिहेवियर रियलाइज नहीं हुआ। बोले ले बाबा जी का ठुल्लो है, 5 वर्ष शांति रखजे। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको भी है ना इनडायरेक्टली ऐसी सजा मिलेगी, आपको भी ऐसी इनडायरेक्टली सजा मिलेगी अगर आप क्या करोगे, अगर आप ऐसे कुछ लोगों के साथ क्या करोगे, बिना रिक्वायर्ड का आर्ग्यूमेंट। स्वभाव समझी लो लोगों नो कि कहां पे फायदा होगा और कहां पे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं पता, 1 आर्म डिस्टेंस बेटा, अहिया जवानो कोई मतलब नहीं। नहीं, कुछ लोग बोलते ना, सुना है आपने ऐसा, अहिया बोलवा कोई मतलब नहीं, रेवा तो नहीं। और वो बंदे हैं ना बहुत खुश होते लाइफ में, लेकिन जिनको नहीं पता होता ना, हर जगह नहीं कूदी पड़े, ये लोग जीवन में बहुत स्ट्रेस हो, क्योंकि नहीं समझ रहे कि वो बिहेवियर कैसा है। नहीं सोसाइटी में बबल थाय तो मेरे घर पे ऐसा ही होता है, मारे नहीं जो सोसाइटी की मीटिंग में यार, कुछ लोग ऐसा ही होते हैं, अवॉइड करते हैं, बता खोपड़ी अलग अलग खोपड़ी है सब, मारे नहीं जाऊं, समझ में आ रहा है? और कुछ लोग जाएंगे लेकिन सबको है ना समझते हैं, सबको स्टेप बाय स्टेप बोलने का मौका देते हैं, फिर अच्छे से बोलते हैं वो। लेकिन कुछ होते हैं नहीं, अमुक लोग हो हा हो हा वो बूम करना है, એવું લાગે હમણાં મારી પર ઉતરી જશે બધા। समझने के लिए रेडी नहीं है कि वो क्या बोलना चाहता है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसको क्या तकलीफ हुई। अब बिचारानी पेलानी गाड़ी गटर में पड़ी गई सोसाइटी में, तो पेलो गुस्से ना आवे, गुस्से थाय कि ना थाय? सोसाइटी में बहुत बड़ी આવી બબાલ હોય છે, ગટરના બહુ પ્રોબ્લેમ હોય, ઢાંકણા ખોલ નાખે છે। આપણા વોચમેન સિક્યુરિટી વાળા બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, ઢાંકણા ખોલ નાખે પછી બંધ કરવાનું ભૂલી જાય, પછી કોઈનું સીન થઈ જાય, બિચારા દેડકાન જેમ અંદર જાય કોઈ બહાર ના આવે, तो तकलीफ हो जाती है सब। आया समझ में? यहाँ पे आया समझ में? बिहेवियरल स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारा लाइफ में, राइट? अब जाते हैं हम उस रावण जी के पास, बराबर है? रावण जी के 10 माथे। पहला जो है आपको लिख के रखना है, एक एक लिख के रखो, क्योंकि आप ये लिख के रखोगे ना आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा। लिख के रखो एक एक चीज क्या है, वो क्या रिवील करती है ये। यस, पहला। और ये सारी चीज जो है, जो आ બધું નથી કરવાનું, ભૂલથી કરતા ના, આ સરે લખાયો ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈએમપી છે, અલ્યા જોજો પેપરમાં ફોટો આવી જશે તમારો, આર્ટિકલ આવશે, બરાબર છે? તો આ જે લખાવ છું ને તે નથી કરવાનું,
ઉપર લખી દો, હેડિંગ લખી દો, રહી જશે. કાચું પે પેપર पे બીજાને મળ્યું તો કોઈ બીજું કરવા માંડશે. તે ઉપર લખી દો ડોન્ટ ડુ, એવું લખી દો ડોન્ટ ડુ. બરાબર है. અવોઇડ એવું લખજો. જો ભૂલથી કોઈને મળી ગયો ને પેપર રાવણ રિટર્ન્સ, बराबर એવું થઈ જશે. હાલો પહેલા લખો. જો પહેલું લખશો ને ઇંગ્લિશ खबर पड़ी जैसे. लिखो पहला. पहले मैं ना आपको हिंदी में लिखवाता हूं और फिर इंग्लिश, है ना, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश लिखवाया तो खबर જ છે આગળ શું થશે. હે એવું આવશે. હે तो वो है वाला नहीं चाहिए अपने को. लिखो पहला लिखो काम. કામ હવે ઇંગ્લિશ માં લખાવો એટલે કામ તમને ખબર પડે. આ કામ એટલે પેલું કામ કરવા જઈએ તે નહીં. આ કામ એટલે લસ્ટ, LUST. હવે જો આ મોક્ષ ને ખબર હશે. મોક્ષ મોક્ષ લસ્ટ એટલે क्यों फट रही है ऐसा है ना. समझ में आ रहा है ना सबको. लस्ट लस्ट એટલે પેલું આવું થાય ને અંદર અંદર આમ સર આમ ઈચ્છા થાય છે સર. तो पहला ओ में तो इमेजिनेशन भी कर ली तू, है ना. अब भी उसमें क्या है, आपकी एक तो आधे से ज्यादा आपकी गलती नहीं होती है. આપડા પેલો અંદર હોય ને શું કહેવાય है वो मैंने શું કહેવાય આવું પેલું આવે બધું અંદર સાયન્સ. हाँ क्रोमोसोम्स, है ना. कुछ ऐसे कीड़े हैं जो फूट फूट के बाहर आएंगे और તમે શું કરો હવે, यू गेट अट्रैक्टेड અને हमें मन में लड्डू फूटा. समझ में आ रहा है. तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स, चिल, जस्ट चिल. मजनू भाई याद है ना आपको, है ना. तो आपको ये लस्ट ये बहुत खतरनाक चीज है. बराबर है. बहुत सारों को ये लेके डूबी है. समझ में आ रहा है. बराबर है. तो इससे क्या करना है, हमें थोड़ा दूर रहना है. बराबर, थोड़ा कंट्रोल. तो पहला है ये. इसी वजह से हमारे बिहेवियर में क्या जाएगा पता है, बदलाव जबरदस्त है. जैसे हम आपको पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हो आप. आपकी वो नीड इतनी पागल तरीके से हो जाएगी ना, मतलब आप एकदम अनवांटेड आप बिहेवियर करना चालू कर दोगे. और ये वाला जो बिहेवियर है ना वो हमारे इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है. बराबर है ना. नहीं अमुक लोगों कहे છે આ તો આંખોથી જ ખબર પડી જાય. सुना ऐसा कभी आपने, है ना. तो वो आम भाषा में बात करें तो वो जो हवस है उसको थोड़ा कंट्रोल. उदय शेट्टी कंट्रोल. बराबर. चलो सेकंड तो ऑब्वियसली हम बहुत सारों के पास है क्रोध. That is what anger. क्रोध is what anger, गुस्सा. बिहेवियर पे अफेक्ट करेगा, है कि नहीं. बराबर है. तो बहुत सारे रास्ते होते हैं इसके. अभी मैं इन सबके सॉल्यूशंस नहीं बता रहा हूं मैं. अभी तो मैं खाली चर्चा कर रहा हूं कि ये सारी चीजें जो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अफेक्ट. तो ये अगर 10 चीजें अगर आपने रोक ली ना तो बिहेवियर आपका बहुत सुपर होने वाला है. बराबर. 2 हो गए. तीसरे पे जाए. तीसरा है वो है मोह. मोक्ष नहीं, मोह. मोह इंग्लिश में डाइल्यूजन. इंग्लिश इज डाइल्यूजन. बराबर है. नहीं मतलब वो मोह माया नहीं रखवानी. सुना है ना ये वर्ड है सर, कि बहुत ज्यादा मतलब नहीं, वो पागल नहीं बन जाने का कि भाई ये चाहिए मतलब मारू नहीं तो कोई नू नहीं, है ना. फिर वो कौन सा एक आया था ना ऐसा सीरियल बीच में सोनी पे, वो कौन सा एक सीरियल आया था जेनिफर विंगेट वाला. हाँ जो आया બધા ફેન આયા, જેનિફર વિંગેટ ના ફેન આયા છે ભાઈ, है ना. बेहद. हाँ बेहद એવું હતું ને કે बेहद. यस. मेरा नहीं तो किसी का नहीं, है ना. बिल्कुल काका काका का किरण वाड़ू. बराबर. ऐसी हालत हो जाएगी फिर तुम्हारी. तो वो भी बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज है अगर कि ऐसा अगर आपको हो गया. बराबर. तो ऐसा अगर स्वभाव आ गया आपका, सोचो उसकी वजह से
तो वो बहुत ऐसा मोह माया नहीं रखने का, बराबर है। मोक्ष ध्यान रखिए, बस, ट्रेन और लड़की, एक बस, जाएगी दूसरी आएगी। एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, बराबर। पण તું એવું કે ના મારતા આજ બસમાં જવું છે, બરાબર। હવે પણ એના પેસેન્જર ફૂલ થઈ ગયા છે, હવે તું લટકીને બી જશે ને તો પડી જશે, પછી તકલીફ આવશે, બરાબર। એટલે એવી બસમાં ચડવાનું નહીં। સરસ, ચાલો फिर चौथा लोभ। लोभ, that is greed. लोभ is greedy। ऑब्वियसली ग्रीडीनेस है जो आपको ऑब्वियसली ना ये चाहिए मिल गया, अब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो और के चक्कर में बदू जतु रहे, है कि नहीं है। नहीं, बहुत सारे के मतलब जो है ना बिहेवियर जो है, मतलब नहीं, इंटरनल फैमिली रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, वो सब और खराब हो जाते हैं। और आप सबको तो पता ही है, हर घर में मेजोरिटी जो लोगों के जो बिहेवियर बदलते, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, पैसों, है ना। भाई भाई नो નથી થયો, ભાઈ 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 कुछ नहीं, एक भाई ने पाछળ हाय 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 हाय, बड़ा पैसों सौથી ऊपर। तो ऑब्वियसली वो भी देखो रातों रात किसी का बिहेवियर बदल रहा है। फिर नेक्स्ट है वो है मादा, MADA, मादा। इंग्लिश वर्जन इज प्राइड। इंग्लिश इज व्हाट, प्राइड। ये प्राइड मतलब पता है किसी को? प्राइड એટલે શું? प्राइड એટલે, हाँ ऋषि क्या होता है ये प्राइड? नहीं, किसी को भी नहीं पता? अहंकार। हाँ, सिंपल, अहंकार, बराबर। आई एम वो बोल रहे, आई एम समथिंग। दुनिया का मोस्ट सेल्फिश 1 लेटर वर्ड कौन सा है पता है? पूरे दुनिया का, हाँ, दुनिया का मोस्ट सेल्फिश 1 लेटर वर्ड इज व्हाट, आई, बराबर। अगर ये आपके पास है ना तो बहुत तकलीफ है। नहीं, आई बधाમાં आई कि मैं आ કર્યું, तकलीफ तो રહેવાની જ, बराबर। बट द मोस्ट सेटिस्फाइंग 2 लेटर वर्ड, હવે મોક્ષ બોલ, वी, obviously that is what, वी। મારું નહીં અમારું, મારું નહીં અમારું, because અમારું includes મારું। એ આ સર જબરું બોલી ગયા તમે, ફરી વાર, મારું નહીં અમારું, because અમારું includes મારું, બરાબર છે। તો એવું રાખશો તો મજા આવશે। फिर नेक्स्ट लिखना है वो है मत्सर्य। मत्सर्य इज एनवी। इंग्लिश वर्जन इज एनवी, ENVY। ये कुछ नया है, ये ध्यान से। मत्सर्य इज एनवी। एनवी એટલે શું ખબર છે? किसी को पता है एनवी मतलब? ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या थवी, मतलब किसी और की क्वालिटी को देखकर आपको भी ऐसा था कि मारे पण आવું થવું છે, મને પણ આ જોઈએ, बराबर है। तो वो ईर्ष्या वाला जो है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कंटेंट आपके बिहेवियर पे अफेक्ट करेगा, बहुत हद तक करेगा, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वो है मानस, MANS, मानस। यहाँ पे मानस मतलब आदमी नहीं है, यहाँ पे मानस इज द माइंड। मानस इज व्हाट, द माइंड। अब सिंपल चीज है, मोबाइल ની બેટરી ઉતરી જાય, એ જબરદસ્ત એકદમ હાર્ડ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું છે। મોબાઈલ ની બેટરી ઉતરી જાય તો શું કરવાનું? શું કરવાનું? ચાર્જિંગ મૂકી દેવાનું। દેવાંગીની શું કરવાનું? અનમ્યુટ કરો, શું કરવાનું? ચાર્જ કરવાનું। હા, સિમ્પલ છે। મોબાઈલ ની બેટરી ઉતરી જાય તો શું કરવાનું? ચાર્જિંગ કરવાનું। એવી રીતે આપણી બી તો બેટરી ઉતરે કે ના ઉતરે? આપણી બી તો બેટરી ઉતરે છે ને। આ સવારના પરમાં અત્યારે જતી ચાર્જ છે, ધીરે પેલું ને અત્યારે પેલું એવું કહે છે ને, અત્યારે પેલું બુલ માર્કેટ છે, પછી ધીરે બેરિશ,
હે ને? અત્યારે સવાર ઉઠ્યા છે સાંજ જેવા થઈ ગયા છે, પછી આપણે ધીરે ધીરે સાંજ પડે એટલે પોલાર બેર જેવું થઈ જાય, પછી રાત્રે તો આમ બેડ પર પડે એટલે આય હાય હે ને, લિઝાર્ડ ની જેમ પડી જઈએ, આમ ચીપકી જ જઈએ, હે કે નહીં? આમ સવારના પોરમાં વાંદરા જેવું હોય પછી પેલું લિઝાર્ડ જેવું થઈ જાય, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये भी चीज है नहीं, माइंड को भी थोड़ा फ्रेश होना बनता ही है, जिन्हें આપણે કહે ને એક થોડા ટર્મિનોલોજી में डिटॉक्स, है ना, गंदगी थोड़ी बाहर काढ़वी पड़े, આપણે કેમ नहीं है? देखो ये कितना जबरदस्त सवाल एकदम। नीति, नीति को पूछते हैं, चलो नीति, नीति अनम्यूट करो, नीति अनम्यूट होगा? To keep ourselves clean. हाँ, रोज हम क्यों नहाते हैं? अपने आप को साफ रखने के लिए, बराबर है? तो दिमाग को भी तो साफ करना पड़ेगा। अब दिमाग ने केवी રીતે સાફ કરવાનો? સર કહે પતંજલિ લાવવાનું, પતંજલિ કેવી રીતે સર દિમાગ ને કેવી રીતે સાફ કરીએ? આમ પેલું આમ અહીંયા છે સર કઈ બટન આમ ખોલીને આમ બહાર કાઢીને શેમ્પુ લગાવવાનું, કંડિશનર કરવાનું? To have positive thinking. ऑब्वियसली ना, अच्छी चीजें सुन के, अच्छी चीजें देख कर, बराबर? હવે તમે અવળું જોતા હોય, બરાબર, અવળું સાંભળતા હોય તો વિચારો બી તો એવા જ આવે ને। હવે આખો દિવસ માણસ એવી વસ્તુ જોતો હોય જે ઇન્ડિયામાં અલાઉડ નથી, ગુજરાતમાં અલાઉડ નથી, એવું વસ્તુ જોતો હોય જે વસ્તુ બેન્ડ હોય, એના મગજ પર કેવી રીતે અસર થાય? સિમ્પલ વસ્તુ છે, બરાબર? યુટ્યુબમાં બહુ બધું હોય જોવા માટે, પણ હવે તમે શું જોવો છો એ તમારા ઉપર છે। ગૂગલમાં બહુ બધું સર્ચ થાય, પણ હવે તમે શું સર્ચ કરો છો તમારા ઉપર છે ને। और क्या नहीं लगता आपको तुम्हारे दिमाग पे असर करेगा? ना ना सर, हूँ तो खाली एंटरटेनमेंट માટે જોઉં છું। आ थू, झूठे हो आप। अगर आप ऐसा बोलते हो ना कि मैं हर चीज एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, वो 100% पॉसिबल ही नहीं है। वो माइंड पे अफेक्ट तो करेगा ही। क्यों पता है? क्योंकि आप जो चीज देखते हो ना, वो किसी ना किसी तो आपके ऑर्गन पे अफेक्ट करता ही है। ध्यान से सांभळो, आ બધું કોઈ નહીં કે, હા થોડું બહુ ડિટેલ માં જઈએ છે। आप जो भी चीजें देख रहे हो वो आपके किसी ना किसी ऑर्गन पे अफेक्ट करेगा, और वो ऑर्गन है ना आपके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। आपका शरीर का हर ऑर्गन किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक कॉमन चीज, वो है दिमाग। એટલે કઈ બી વસ્તુ હલે ને તો દિમાગ પર પહેલા અસર થાય, ખબર પડે છે? બરાબર છે? એટલે કશું પણ જોવાય નહીં, लिमिटમાં, लिमिट, राइट? क्योंकि वो दिमाग पे आपके असर करेगा और आपके स्वभाव को है ना बदलेगा, बराबर है? चलो नेक्स्ट इज बुद्धि। नेक्स्ट इज बुद्धि, और इंग्लिश ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, अब इंटेलेक्चुअल से ना एक वापस एक छोटी सी स्टोरी ऐसी याद आ गई इंटेलेक्चुअल से, ध्यान से सुनना। एक बार है ना एक मछली और एक मेंढक, मछली अपने कैरेक्टर में देखो मस्त मस्त लोग आते हैं एकदम, अपने कैसे है वो चलती फिरती डिस्कवरी चैनल है, बराबर? कौन आया एक बार? इससे पहले गधा और टाइगर आया था ना, अभी देखो कौन है? मछली है, बराबर है, और मेंढक आया, बराबर है? मछली ने मेंढक को पूछा, मछली ने मेंढक को पूछा कि दुनिया कितनी बड़ी है? दुनिया कितनी बड़ी है? तो मेंढक ने क्या बोला? दुनिया इतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। ऐसा अपना हाथ ऐसा करके दिखाया, दुनिया इतनी बड़ी है। फिर मेंढक ने मछली को पूछा कि तुम्हारे हिसाब से कितनी बड़ी है? तो बोले कि इतनी बड़ी है। अब जितना हाथ उसका एक्सटेंड हो सका ना उतना, अब मछली के भी हाथ ऐसा इमेजिनेशन करने का है, बराबर है? कि इतना मतलब हाथ एक्सटेंड किया और बोला कि इतनी बड़ी दुनिया है। तो फ्रॉग के, फिश ने सुबह से तेरे को कोई नहीं मिला, उठ मड़्यो, आटली दुनिया होयला ना होय, आनथी मोटी दुनिया होय ज ना। फिश क्या बोलते? नहीं नहीं, अरे आटली मोटी दुनिया होय। आप बोलो इसमें से कौन सही है? मेंढक सही है या मछली सही है? सर दोनों ही सही है। दोनों ही सही है। दोनों ही सही है। ये तो दोनों लेडीज निकले नहीं? सर वो मेंढक एक ही कुएं में रहता है ना, तो उसका माइंड ऐसे उतना ही है कि दुनिया इतनी है कुएं जितनी, और मछली
नदियों में बहती है, तो उसे पता है कि दुनिया बड़ी है ऐसा। समझ में आ रहा है? थॉट्स अलग है। परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आया? यहाँ पे दोनों सही है ना, यहाँ पे दोनों सही है। उसने वो दुनिया ही उतनी देखी होगी तो उसके हिसाब से उतना ही होगा ना। वैसे ही अपने नहीं बोलते नैरो माइंडेड ब्रॉड माइंडेड। હવે આપણે માની લો કે નહીં આ કલ્ચરના લોકો સાથે રહેલા છે तो अपने को पता है कि भाई नहीं अपना ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन अपने से नहीं वो थोड़ी नीचे वाली जनरेशन, अपने से पहले वाली जनरेशन, वो क्या बोलेगी ना 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 वो तो है ना આવી दुनिया है ना। वो भी तो सही है ना, लेकिन ये लोग कोई दिन જોયું જ ના હોય, डीजे पार्टी જોઈ જ ના હોય, इंस्टाग्राम पर रील बनाया જ ના હોય એમને, इंस्टाग्राम पर रील बनाया જ ના હોય એમને, તો રીલ ની ફીલ કેવી રીતે આવે? રીલ કરો ફીલ કરો કેવી રીતે થાય? સાચી વાત કે નહીં? એમને તો કેવું લાગે આ બધું ના કરાય, આ બધું શું છે, કેવી દુનિયા છે આ બધી, આ આપણી દુનિયા નથી, आ तो बीजा लोगों की दुनिया है, लेकिन वो भी अपनी ही दुनिया है, लेकिन क्या उनके लिए वो कभी देखा ही नहीं है ना, तो वो भी तो राइट ही है। पर तमें आर्ग्यूमेंट करशो तो आर्ग्यूमेंट करो तो अब है ना क्या होगा इसमें बे टाइप ना फोन होय, एक जूनो फोन होय और एक नवो फोन होय। एक जूनो फोन होय, अब ये दो जनरेशन की बात कर रहा हूं, एक जूनो फोन होय और एक नवो फोन होय। तमे नवो फोन लो तो ये अपडेटेड ज आवे ने, नवो फोन होय तो अपडेटेड ज आवे ने। तमे कोई दिवस नवा फोन ने डिग्रेड करी शको? डिग्रेड के मारे आ iOS 14 नहीं जोतुं यार 10 हाल ने यार नवा फोन में एवुं कहेवाय। पण जो नवो जे जूनो फोन होय एने आपणे शुं करीए? अपग्रेड, बराबर? तो अपग्रेड कोणे थवानुं? जूना लोगों है। हाँ जूना लोग है कि नहीं? वो जनरेशन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा, और वो ऑब्वियसली धीरे धीरे हो भी रही है। आप देख रहे हो वो धीरे धीरे हो भी रही है, लेकिन टोटली नहीं हो जाएगा। હવે પેલો જે જૂનો ફોન હોય ડબ્બા એ ડબ્બા, અંકલ કા ફોન है डब्बा, બરાબર? હવે તમે એમાં કહો કે મારે ટચ સ્ક્રીન જોઈએ છે, પેલા દુકાનમાં જો મારે ટચ સ્ક્રીન નાખેલ ને પેલા કે સાહેબ બટન ચાલે કે એક મોટી વાત છે, તો નવા બટન નખાય, નવા બટન નખાય, પણ તમે કહો ટચ સ્ક્રીન નાખી આપતે એ ના થાય। તો એવી રીતે પેલા જૂના લોકોમાં બટન એડ થાય, ટચ સ્ક્રીન ના આવે। તમે કહો મારા જેવા જ બની જાય, बेटा ना थाय एवुं, बराबर है? हनुमान हनुमान छे ने आयरन मैन छे, बराबर है? तमे हनुमान ने को आयरन मैन बनी जाए एवुं ना थाय, बराबर है? ने आयरन मैन ने तो हनुमान बनवानी जरूरत ज नहीं। समझ में आ रहा है? राइट? उस तरीके के जैसा थॉट्स है सारे। चलो पछी केला थया? 8 થઈ ગયા। 8 चलो 9th लिखो। 9 इज व्हाट? चित्त, CHITT, चित्त। इंग्लिश इंग्लिश विल, विल पावर। अच्छा पता है बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं फिर भी अचीव नहीं होते, क्यों ऐसा पता है आपको? ईशा, लोगो गोल सेट करे છે પણ अचीव नहीं થતું। लोगो बजट कसे भी क्या क्या सॉरी वापस बजट कसे बीजे चालતું હોય આપણું ધ્યાન મગજ જ બીજે ચાલતું હોય, બરાબર? બહુ બધા લોકો છે ને CS જોઈન કરે પણ થતા નહીં, એવું સાંભળ્યું છે તે? मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं प्रोफेशनल एग्जाम, मेरे कितने सारे फ्रेंड है, बराबर? सीए करे सीएस करे છે પણ નહીં ક્લિયર થતું। गोल तो क्लियर है कि मारे आज करવું છે, बराबर? पढ़ाई भी कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा? गोल सेट क्या है? मेहनत नहीं कर रहे। हाँ खुशबू, क्या नहीं करे उतने मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत नहीं कर रहे? ठीक है चलो, पता नहीं शायद मेरे कुछ दोस्त है वो तो मेहनत भी बहुत करते, બહુ વાંચે છે, 12 કલાક 14 કલાક વાંચે છે। સર ઇન્ટરેસ્ટ નથી એમનો, એમનો इंटरेस्ट નથી। चलो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है थोड़ी कि विल मतलब पावर ओछो होय। जबरदस्ती से कर रहे हैं। मोक्ष बोलना ये चाहता है कि मतलब वो खुद नहीं कर रहे, कोई करवा रहा है उनसे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आरुषि, विल पावर ओछो होय मतलब पावर ओछो होय मतलब अंदर से वो है कि अंदर से इच्छा जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है,
और कोई बोल पाएगा कुछ? और मेरे को होस्ट है, मेरे को होस्ट शायद दूसरा सेशन कुछ अटेंड कर रहा है। को होस्ट प्लीज आप जब यहाँ पे सुनो तो ये बाकी बहुत सारे लोग मुझे कैमरास ऑफ दिख रहे हैं, प्लीज इनको रिमूव कर दो मीटिंग में से। हाँ सुचिता को बोलना है, चलो वापस। सुचिता, लोगों के गोल होते लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे, સર કેમ એવું થાય? સર ગોલ તો ડિસાઈડ કરેલો છે પણ છે ને આમ વાંચતી વખતે કે એ ગોલ ને અચીવ કરતી વખતે છે ને સેકન્ડ થોટ્સ પણ આવી જાય કે આપણે બરાબર કર્યું છે કે નહીં। अच्छा मतलब नहीं, एक गोल सेट करते। अच्छा देखो आ जो आप एग्री कर से आ बात थी बद्दा लोगों बहुत सारे एग्री करेंगे। फॉर एग्जांपल वो અહીંયા થી હવે ઘરે જઈશ ને, ફોર एग्जांपल બપોરે ઘરે જઈશ ને तो मैं मान लो रास्ते में मैंने BMW देखी, तो मैं क्या सोचता हूँ BMW लेवी છે, પછી થોડો આગળ જાઉં ને તો મને ઓડી દેખાય, ना यार BMW नहीं यार, ऑडी है। लेकिन मैंने वो ऑडी व्हाइट कलर की देखी थी, आगर जो ना रेड कलर नहीं आई ना, हूं तो रेड लेस। घर के पास पहुंचा ना तो वहां पे मर्सिडीज आई, तो पाछो थॉट चेंज થઈ ગયો મર્સિડીઝ। પછી ઘરે જેવો ગયો ને, લોકો સાથે વાત કરીને ઘરના લોકો સાથે આપણે એક કામ કરીએ, આપણે બલેનો જ બરાબર છે। सर मेरे ऐसा लोगों के साथ बहुत हो रहा है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, એવું બધું થાય છે। તમારા थॉट છે ને બદલ્યા કરશે, આજે આ કાલે આ, सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से એવું થાય છે। बोलो बराबर ऐसा होता है कि आज ये सोचते हैं Yes. कल कुछ और सोचते हैं। आज એવું થાય કે આપણે આ કરી લઈએ કોર્સ, પછી શું થાય 2 દિવસ પછી ના यार પેલો કોર્સ કરીએ, है ना। अपने सपने भी कैसे है ना फ्लक्चुएटिंग होते रहते हैं। तो सबसे पहले ये भी चीज है, ऑब्जेक्टिव आर गेटिंग चेंज एवरी डे। अब ऑब्जेक्टिव बदलाई जाए, गोल बदलाई जाए तो स्वभाव नहीं बदलाए, है कि नहीं। अब जैसे श्री राम ने ऐसा बोला होता, इनके एक ही मकसद था ना, सीता जी को जो है वो बचाने का। अब उनका बीच में ऐसा मकसद हो जाता कि आप मस्त यार यहाँ जंगल में पिकनिक करिए यार, शांति थी बेसिए, जलसा मारिए, यहाँ पार्टी वाड़ी करे, डीजे मंगाओ यार, है ना। और हनुमान जी को बोल देते जाओ तमे जाओ ने यार, मारे हूँ यार, तमे 8 दिवस पावर जो उड़वाना, मार खोटू चालीने जवानुं आटलुं बधुं, आटलो ब्रिज बनाववानो કેટલો લોડ છે यार जीवन में। लेकिन उनका गोल क्या था ना भाई, मारे पोते जवुं छे भाई, हूँ जाते छोड़ाईश, हूँ मारीश पेला रावण ने, समझ है बराबर। पण अमुक लोग एवा होय ने अर्धु काम करे પછી બીજાને આપી દે, तू कर दे ने यार, समझ में आ रहा है, तो तकलीफ થઈ जाए। और किसी को कुछ शेयर करना है, क्यों गोल अचीव नहीं होते? ઈચ્છાઓ બદલાયા કરે, મતલબ ઈચ્છા આપણાને ચલાવે છે, આપણે ઈચ્છા નથી अभी जो કરતા। डिस्कस किया वही है कि गोल ही बदल रहे हैं, वही आपको बार बार बदल रहे हैं। गोल बदलोगे तो वो आपको बदलेंगे। अब ध्यान से सुनना ये स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त है। पीपल डू सेट द गोल्स प्रॉपरली, पीपल डू सेट द गोल्स प्रॉपरली बट दे डोंट सेट द बिहेवियर। कम बोला लेकिन सही बोला। लोग गोल सेट कर देते हैं लेकिन बिहेवियर सेट नहीं करते। तकलीफ बिहेवियर की है, तकलीफ गोल की नहीं है। बच्चों ने सीए सिलेक्ट किया है, सीएस सिलेक्ट किया है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो बिहेवियर जो सिलेक्ट करना था ना वही नहीं किया। सर ये तो सर ऑप्शन में आतुं ज नहीं, खबर पड़ी। ए इंटरनल छे, ए जे पेलुं तमारुं बिहेवियर छे ने इंटरनल बटन छे ने दबावવું પડે, बराबर। पण अमुक लोग ये बटन ज नहीं दबावता, स्वभाव बिहेवियर, क्योंकि तुम्हारा भी बिहेवियर फिर दूसरों की तरह होगा तो तुम फिर वो दूसरों की तरह ही रह जाओगे ना। अब डॉक्टर भी अगर मान लो मरीज की तरह सोचेगा तो डॉक्टर गिरी कैसे करेगा वो, है कि नहीं है। वो मुन्ना भाई ने बोला था ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में याद है ऐसा बोला था कि डॉक्टर को कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर वो अपनी बेटी का भी ऑपरेशन करेगा तो उसके हाथ कांपते, क्यों? क्योंकि वहां पे इमोशन जुड़ जाते हैं।
अब डॉक्टर अभी मान लो हर पेशेंट के साथ प्यार करने बैठेगा, बराबर, लगाव करेगा, तो साला इंजेक्शन कैसे मारेगा? आ વેક્સિન માં કેવા ધડ 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 ઇન્જેક્શન આલ્યા છે. અમુક વાર તો જોવાનો ટાઈમ ન મળ્યા, ફિશ કરીને મારીને કાઢી લીધી. એટલે આ બેન જોવા તો ફોટો તો પાડો, પોસ્ટ તો આલવા દો બરાબર, આલી પાડી ફટ કરીને. समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारी रूटीन की चीजें है भाई, तो ये अपने को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अपना व्हील पावर, बराबर है. और व्हील पावर जो है वो आपके बिहेवियर से जो है और स्ट्रांग होगा. और लास्ट अहंकार. अहंकार इज व्हाट? ईगो. अहंकार इज व्हाट? ईगो. बराबर है. तो ये 10 चीजें हैं जो आपको फॉलो करने की, हमको फॉलो नहीं करने की, जो गलती से मिस्टेक ना हो जाए, बराबर. आ 10 वस्तु નથી કરવાની, કરી ના દેતા ભૂલતી. જો એક બી ચીજ અડી ગઈ ને, આમ લત લાગી ગઈ ને એક બી ચીજ થી, એડિક્શન, जीवन તમારું ऊपर नीचे થઈ જશે. समझ में आया? बराबर है. ये है रूटीन के कुछ 10 अनवांटेड चीजें जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है. बराबर, सिंपल, बराबर. तो ये साइकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ चीजें थी यहाँ पे, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ था सब, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर वहां से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट्स है. और ये सारे हम सबके आजू बाजू घूमते ही ये सारे पॉइंट्स, अगर आपने ध्यान दिया हो तो. आप बधी वस्तु तुम्हारे आजू बाजू फरे ज, और कुछ ना कुछ हद तक ये अफेक्ट करता ही है. बराबर. अब किस तरीके से मतलब इसको कंट्रोल करना, इससे दूर रहना, वो और अ पीरियड ऑफ टाइम हम आगे सीखेंगे. अभी मैंने आपको वाली चीजें बताई है जिससे आपको दूर रहना है, ताकि आपका बिहेवियर सही रहे, क्योंकि सही बिहेवियर होगा तो सही इंसान मिलेंगे. बराबर है. और सही इंसान तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रो होने वाला है. बराबर है. तो रूटीन के ये सारे कुछ अपने थॉट्स से बेसिक्स, बराबर. अब हम जाएंगे कुछ और चर्चा के ऊपर. अब बात की अभी यहाँ पे हमने, वो था प्योर साइकोलॉजी के रिलेटेड, बराबर, कि इंडिविजुअल बिहेवियर को अगर आपको काबू में करना है तो ये सारी चीजें जो है वो अवॉइड करनी है. बराबर है. अब सोशियोलॉजी. अब बात है क्या है सोशियोलॉजी की, वो है सोशल बिहेवियर की. बराबर है कि भाई समाज में अपना जो बिहेवियर है वो कैसे होना चाहिए. बराबर है. अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो चलो किसी के साथ चर्चा करते हैं तो अपने को ये क्लियर होगा कंसेप्ट. किसको पूछे? चलो, कौन दिख रहा है मुझे? कौन है? कौन है? त्रिलोक देखा है? जो त्रिलोक, त्रिलोक है कि नहीं है? खाली ऐसे ही है, कैमरा ऑन करके बैठा है. आया हो त्रिलोक? आई गयो सर, आई गयो. अरे जोरदार. चलो त्रिलोक, આપણે જો જબરદસ્ત ક્વેશ્ચન પૂછું છું, કારમાં કોઈ દિવસ બેઠા છે? કારમાં? હા. ઓબ્વિયસલી સર, આ શું સવાલ છે? ઈઝી સર, મેં 1000 રૂપિયા જીત ગયા. ચલો, કારમાં બેઠા છે, બરાબર. હવે માન લો કે તારો ફ્રેન્ડ કાર ચલાવતો હોય અને તું એની બાજુમાં બેઠો છે, ફ્રન્ટ સીટ આગે, અને ડ્રાઈવરની બાજુવાળી સીટ ત્યાં બેઠો છે. જ્યારે તું એ તારા ફ્રેન્ડ જે ડ્રાઇવિંગ કરે છે એની બાજુમાં જ્યારે તું બેસે, બરાબર, તો તું ફૂલ વોલ્યુમમાં સોંગ સાંભળી શકે? હા. બરાબર. ડિપેન્ડ કે કેવો ફ્રેન્ડ ડ્રાઇવિંગ કેવું કરે છે. બરાબર છે. એટલે તારી વાત છે, તું એનું ના વિચારીશ. હમણાં તું તારા પર્સનલ લઈ લે. ઓકે. હા. નહીં વિચારવું આપણે. ઓકે. તું સાંભળી શકે ફૂલ વોલ્યુમમાં સોંગ? હા. બરાબર છે. તો બારીમાંથી ટોક્યા કરી શકે? હા. કરાય. બરાબર છે. બરાબર. તું સીટ આમ આગળ પાછળ કરી શકે? સીટ આગળ પાછળ? હા. ઉપર નીચે થાય છે? ઉપર નીચે નહીં થતી ને ઇન્ડિયામાં? થાય છે પણ અમુકમાં નથી થતી. અમુકમાં નહીં થતી. ચલો, થતી એ બી કરીશું આપણે, પણ એ બી કરી શકીએ આપણે. કરી શકીએ. બરાબર છે. મોબાઈલ યુઝ કરી શકીએ? મોબાઈલ? હા. સેલ્ફી લેવાય? સેફલી? હા. બરાબર. વિડિયો બનાવે, રીલ બનાવે, હા. બધું કરાય. આવ. બધી વસ્તુ કરાય તારાથી? આવ. બરાબર. આ જ વસ્તુ કોનાથી ના કરાય?
જે ડ્રાઇવિંગ કરતો એ નથી જે ડ્રાઇવિંગ કરતો એનાથી ના ના કરાય બરાબર. તો છે ને લાઈફની પણ જે છે ને ગાડી એ ડ્રાઈવર જેવી હોવી જોઈએ, સાઈડ પેસેન્જર જેવી નહીં. તમારી જે ગાડી છે ને તે તમારે પોતે જ ચલાવવાનું. તો આ બધી વસ્તુથી શું થશે ખબર, તમે દૂર રહેશો. બરાબર 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 ને, તમારે જાતે જ ચલાવવી પડે. પણ તમારી લાઈફની ગાડી તમે કોઈ બીજાને ચલાવવા આપો અને તમે સાઈડ પર બેસો, બરાબર, તો તમે શું કરશો, આ બધું ડિસ્ટ્રેક્શન. તમે કશું બી કરી શકો છો, બટ તમે જો ડ્રાઈવ કરતા હોય તો આપણે શું રહેવું પડે, ફોકસ. બરાબર, આપણે ના લેવાય, સેફલી ના લેવાય, વિડીયો ના બનાવાય, તકલીફ થઈ જાય. પછી એ પહેલો ને છેલ્લો જ રીલ રહી જાય, પછી છેલ્લો પોસ્ટ હોય, ખબર નહીં ભાઈ પોસ્ટ થયો કે બી નહીં, પછી बाजू पोस्ट कर दे तुम्हारे वती. बराबर है. तो ये भी एक रूटीन की चीज है. मतलब कहीं ना कहीं देखो अब है ना, इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है पता है, एक बिहेवियर है कि नहीं, आओ स्वभाव पर्टिकुलर नहीं. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ड्राइविंग करो छो भाई वॉल्यूम थोड़ा ओछो रखो, बराबर है, नहीं उनको सेट हो रहा है, उनको वो नहीं पा रहा है, बराबर, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. तो ये सारी चीजें हैं. मतलब इसको क्या बोलते हैं भाई, एक ओवरऑल नहीं, आप जब इंडिविजुअल अपने बारे में सोच रहे हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा, लेकिन आप एक पर्टिकुलर नहीं कुछ ग्रुप में हो तो उस टाइम पे आपके कैसे स्वभाव होने चाहिए, वो सामने वाले के बिहेवियर को समझना पड़ेगा ना कि उसको फारा है कि नहीं फारा है. अब अमुक लोगों ने कहीं फर्क नहीं पड़ता, फुल वॉल्यूम रखो ना, बास भी फुल रखो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल. बराबर है. तो पहले उनका हमें क्या समझना पड़ेगा, बिहेवियर. लेकिन कुछ होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते, बराबर है, फोकस नहीं कर पाते और फिर तकलीफ हो सकती है. तो हमें मतलब वो ओवरऑल जब हम मतलब नहीं सोसाइटी में हम जा रहे हैं, जब ग्रुप में होते हैं तो उस वक्त हमारा बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए, वो भी अपने को जो है वो थोड़ा सीखना पड़ेगा, वो भी अपने को जो है वो समझना पड़ेगा कि भाई कैसा बिहेवियर रखे. ये बहुत अपने रूटीन की कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बराबर है. तो सोशियोलॉजी अपना ओवरऑल सोशल बिहेवियर, समाज, बराबर है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट कैसी है वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि वो एक्सेप्टेड है या नहीं. फिर अब आया सोशियो साइकोलॉजी. सोशियो साइकोलॉजी मतलब क्या, ये सोसाइटी के कुछ थॉट्स है जो मेरे पे असर करते हैं और मेरे कुछ थॉट्स है जो सोसाइटी पे असर करते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मूवीज है, मूवीज आते हैं, वेब सीरीज आते हैं, ये सोसाइटी का एक हिस्सा है जिसको देख के कहीं ना कहीं मेरे पे क्या करता है, कुछ असर. बराबर. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी रिसेंटली ये विद्या बालन का एक जो मूवी आया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, है ना, शेरनी, बराबर है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर टॉपिक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटेशन के ऊपर पूरा टॉपिक है कि किस तरीके से मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और टाइगर जो है वो मर रहे हैं, या तो उनको मार दिया जाता है, लेकिन नहीं, क्योंकि जंगल कट रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आज वो टाइगर बेचारे जो है वो जंगल छोड़ छोड़ के गांव की तरफ आ रहे, शहर की तरफ आ रहे, बराबर है. और यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको पकड़ के क्या करते हैं, या तो फिर उनको मार देते हैं क्योंकि बचना होता है, या तो मार देते हैं, या तो उनको क्या करते हैं, जू में डाल देते हैं, उनको जू में डाल देते हैं. और आपको पता ही है अगर हम पिछले 1.5 साल से घर में नहीं रह सकते तो वो इतने सालों से जू में कैसे रह सकते हैं. जस्ट इमेजिन, આપણે 1.5 વર્ષમાં કેવા કંટાળ્યા છે, જેવો વરસાદ પડ્યો કેવા પાવાગઢ જતા રહ્યા, કેવા ઘરની બહાર નીકળી ગયા. जैसे कोरोना कम हुआ पब्लिक के बाहर आई गई है कि नहीं है, जबरदस्त. तो जस्ट इमेजिन करो कि जिंदगी भर मतलब वो केज के अंदर रहना है, मतलब तो ये कंसेप्ट ही बहुत खतरनाक है. नेशनल पार्क ही होने चाहिए एकदम ओपन पार्क, गिर फॉरेस्ट जो, बराबर है, कोई ऐसा मतलब केज वेज नहीं. समझ में आ रहा है. तो कहीं ना कहीं मतलब जब ऐसे मूवी देखते हैं ना तो क्या होता है, अपने कुछ थॉट्स है ना बदलते हैं. इंटरनली क्या होगा कि હવે હું ઝૂમાં તો ના જાઉં ભાઈ, खोटी बात है भैया, मतलब जो बता रहे वो बहुत सही बात है. मतलब मैंने फील किया है, हाँ, 1 साल घर पे बैठ के मैंने वो केज वाली फीलिंग ली है
तो मैं कभी भी मतलब नहीं पैसा दे के मैं जू में नहीं जाऊंगा, आई एम अगेंस्ट। बराबर है, ये मेरा थॉट पहले नहीं था। एक मूवी देखा, एक वीडियो देखा, जो मैंने कहीं ना कहीं उसका असर मेरे पे हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हमारे आजू बाजू, कुछ अच्छी चीजें भी होती है और कुछ बुरी चीजें भी होती है, और ये जो है वो मुझ पे क्या करती है, असर, है कि नहीं? इट वुड ऑब्वियसली अफेक्ट। ऐसे बहुत सारे वायरल वीडियोस होते हैं, बराबर, बहुत सारे वायरल वीडियोस होते हैं जो हम देखते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे, एंड वी गेट अफेक्टेड, है ना, और चौकन्ना हो जाते हैं कि ध्यान रखो पर से। बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स हमें वो वीडियो देखने के बाद पता चलता है। तो अच्छा वडोदरा में आવું પણ થાય છે, अच्छा ये एरिया में ऐसा भी है, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ चीजें हैं हमारे सोसाइटी में जो हो रही है, जो मुझ पे क्या कर रही है, असर। और कोई एक ऐसा इंडिविजुअल बंदा भी है, मतलब ऐसे बहुत इंडिविजुअल लोग होंगे जो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, समाज सेवा, सिंगल हैंडेडली, बराबर है, और उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं, और उनका असर फिर क्या होता है पूरे एक समाज के ऊपर, कि अगर ये अकेला कर सकता है या कर सकती है तो अपने भी कर सकते हैं, बराबर है। तो किसी एक इंडिविजुअल का असर पूरे उस सोसाइटी के थॉट के ऊपर, और सोसाइटी अगर मान लो कोई मिलके नहीं, सोसाइटी मिलके ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम करती है, तो उसका असर किसी एक पे हो गया कि भाई मैं भी अपने घर पे एक छोटा सा पॉट रख देता हूं, बराबर है। तो ऐसे ये सारे थॉट्स साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के और सोशियो साइकोलॉजी के, फाइन। तो आई गेस अभी आपको वीडियो लेक्चर देखोगे ना तो आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें और डिटेल में आपको सब समझाया है एग्जाम्पल और वीडियोस के साथ, बराबर है। तो वो देखना, और नेक्स्ट टाइम अगेन कल टू बी कंटिन्यूड, और दूसरे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और ऐसे कुछ सवालों के साथ जो हमारे बिहेवियर के साथ जुड़ा होगा। डन, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओजो, Hi, sir. Yes, sir. बाय।